बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और मेरे देशवासियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर अल्लाह की सलामती हो। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कुदरत के कानून से फिरने वाला, कुदरत अल्लाह के कानून से फिरने वाला कभी सज़ा से सुरक्षित नहीं रह सकता। याद रखें इस चीज़ को हम, कि कुदरत के कानून से फिरने वाला कभी सज़ा से सुरक्षित नहीं रह सकता, अजाब से सुरक्षित नहीं रह सकता। इस्लाम इंसान के अंदर समाया हुआ धर्म है। जन्मजात से, माँ के पेट से हर इंसान के अंदर समाया हुआ धर्म है इस्लाम। जो अच्छाई बुराई का मादा अल्लाह ने जन्मजात से हर इंसान को देकर भेजा है, इस्लाम उसी को सुधारने का कानून है। इस्लाम उसी को सुधारने का कानून है। अगर इंसान ठंडे दिल दिमाग से, होश व हवास में, सही समझ से काम लेकर, सही अकल से काम लेकर, दुनिया की, मजहब की सारी नफरतें निकालकर ठंडे दिमाग से इस्लाम पर गौर करे, इस्लाम पर गौर करे, तो अपने सच्चे मालिक अल्लाह को पहचान सकता है, उसको समझ सकता है, पहचान सकता है, दुनिया के धोखे से बच सकता है, दुनिया के धोखे से बच सकता है। इस्लाम का अर्थ है कि अपने सच्चे पालनहार, जिसने पैदा किया, जो पालने वाला है, अपने सच्चे पालनहार के सामने अपने आप को सौंप दे, सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे, पस्त कर दे, सौंप दे, अपनी मर्जी छोड़कर उसकी मर्जी पर आ जाए, अपनी मन की मर्जी छोड़कर, अपनी मन की बुरी चाहतों की मर्जी छोड़कर अल्लाह के हुक्म, जो कि अच्छाई का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी पे आ जाए। अल्लाह की मर्जी पर आने से ही अमन शांति कायम धरती पर हो सकता है। याद रखें। बहुत से लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं हमसे कि भाई सारी पृथ्वी पर अमन शांति कैसे कायम हो। तो सबसे बेहतरीन जवाब उनसे हम ये कहा करते हैं कि भाई सबका मालिक एक है या नहीं। वो कहते हैं कि हाँ एक है। तो फिर हम कहते हैं जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी एक ही होना चाहिए कि नहीं। तो वो कहते हैं हाँ एक होना चाहिए। तो सारी धर्म ग्रंथ पढ़िए आप दुनिया में, उसमें ये चेक करिए अच्छाई सच्चाई किस धार्मिक किताब में सुरक्षित है, किस किताब में सुरक्षित है। शुद्ध भावना लेकर ठंडे दिमाग से इस चीज पर गौर करें। तो अगर सारी दुनिया के इंसान इस्लाम के मुताबिक अपने आप को अपने सच्चे मालिक के सामने समर्पित कर दें, झुका दें, सरेंडर कर दें, पेश कर दें, अपना सब कुछ सौंप दें और अपनी मन की मर्जी छोड़कर अपने पालनहार की मर्जी पे आ जाएं, एक अल्लाह के हुक्म पे आ जाएं, तो धरती पर अमन शांति कायम हो सकता है। लेकिन अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है इम्तिहान की जगह और सबको छूट दी है मौत तक। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपनी मनमानी कर रहा है। इतनी बड़ी इंसानों की भीड़ में बहुत कम लोग हैं जो उस परमेश्वर, उस अल्लाह के हुक्म पे, इस्लाम के मुताबिक चलते हैं। वरना तो हम देख रहे हैं कि हर इंसान अपनी मनमानी करता है। तो अगरचे दुनिया के सारे इंसान अपने एक पालनहार की मर्जी पे आ जाएंगे, तो उसका कानून इस्लाम में ऐसा है
कि धरती पर अमन कायम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान की रोशनी में हमें ये मालूम पड़ता है कि अगर दुनिया की हर औरत पर्दा करे, अपने तन को ढांके, जैसा कि इस्लाम मजहब में आप देखते हैं बुरखे तो आजकल लोगों ने चला दिए डिजाइन के, ढीला ढाला बुरखा जो सही से बदन को ढांके, सादा सिंपल। अगर दुनिया की सारी औरतें अपने तन को ढांकें इस तरह से, तो बलात्कार की संख्या बहुत घट जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस्लामिक कानून के बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए, और हमने अपनी वीडियो में बताया है जो भी इस्लाम के कानून हैं, पर्दा करने के क्या हैं, और बलात्कार की सज़ा क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, ये सारे कानून हमने बताए हैं दूसरी वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। आप लगातार हमारी सारी वीडियो देखें, तभी बात समझ में आएगी। तो अगरचे इंसान अपने मालिक की मर्जी पर नहीं आएगा, अपनी मर्जी चलाएगा, तो आप जान सकते हैं कि हर इंसान की मन की मर्जी अलग अलग होती है। तो फिर इंसान धरती पर फसाद फैलाने की कोशिश करेगा, अपना कानून थोपेगा दूसरों के ऊपर। इंसान स्वार्थी है, आप जानते हैं, मतलबी है। अल्लाह के लिए सारे बंदे बराबर हैं, अल्लाह के लिए सारे बंदे बराबर हैं, तो इस्लाम का जो कानून है अल्लाह का, वो सबके लिए बराबर है। जो मानेगा वो पास होगा इस इम्तिहान में, मौत पे मालूम पड़ जाएगी इंसान को, और जो नहीं मानेगा वो फेल होगा। जो अपने अहंकार में, दुनिया के नशे में गुम हुआ रहा, उसने अल्लाह की अच्छाई को इस तरह से टला दिया, मैंने सुनना, किसी और को जाकर सुना, उसे गलती का एहसास ना हुआ कि कहीं मैं गलती पे तो नहीं हूँ, मौत करीब है, तो वो इम्तिहान में हो जाएगा फेल, धोखे में फंस के मर जाएगा। क्योंकि अल्लाह की बात साथ है, इंसान अल्लाह का मोहताज बनेगा, अल्लाह की अच्छाई की तरफ गौर करेगा, तो अल्लाह ताला धोखा हटाएगा, तभी समझ में आएगी उसकी बात। तो अगरचे इंसान अब अल्लाह की मर्जी पर नहीं आएगा, अपनी मर्जी चलाएगा, तो धरती पे फसाद फैलेगा। फिर हर आदमी अपनी मनमानी करेगा, अपना अपना कानून लोग पेश करेंगे, और यही हम देख रहे हैं हो रहा है आमतौर पे। तो इस चीज़ से हम जो है इस पर गौर करें और बचने की कोशिश करें। इस्लाम जो धर्म है, जो इस्लाम का जो कानून है परमेश्वर का, जो लोग धरती पर इंसानी शक्ल में हैवान बन चुके हैं, जानवर बन चुके हैं, उनको इंसान बनाने के लिए ये कानून है, बशर्ते कि इंसान ठंडे दिमाग से सच्चे मन से चेक करे और गौर करे, इस्लाम पर बारीक नज़र से गौर करे। हम देखते हैं आमतौर पे कि जो लोग हमारे गैर मुसलमान भाई, हिंदू भाई, जो हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हैं, क्योंकि हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, जब उसे समझ आती है कि सही मेरा पालनहार कौन है, उसे समझ में आती है कि मैं मुस्लिम बनूं, अपने सच्चे मालिक का आज्ञाकारी बनूं, जिसने मुझे गंदे पानी कचरे से इंसान बनाया है, तब वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, इस्लाम में दाखिल होता है, अपने आप को समर्पित करता है अल्लाह के सामने, तो वो हमारा लौटा हुआ मुस्लिम भाई है, क्योंकि वो मुस्लिम ही पैदा हुआ था। जो लोग हमारे भाई हिंदू से मुसलमान हुए हैं, वो कहते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है, ज़्यादातर क्या कहते हैं कि हम पहले जानवर थे, अब इस्लाम पर चलने के बाद अच्छे इंसान बने हैं, अच्छे इंसान बने हैं। कि इस्लाम के अंदर हर चीज़ का तरीका है, खाना खाएं तो क्या दुआ पढ़ें, खाना खाने का तरीका है, दस्तरखान लगा के खाते हैं, सब प्यार मोहब्बत से मिल बांट के खाते हैं, मोहब्बत से खाते हैं, और क्या क्या इस्लाम की तालीमात हैं, आप ज़रा रोशनी डालें और ज़रा चेक करें। अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह की तलाश करें, सच्चाई की नीयत लेकर, और इस्लाम की खोज करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस्लाम क्या चीज़ है। इस्लाम किसी इंसान का बनाया हुआ तरीका नहीं है, बल्कि आसमान पे से परमेश्वर का भेजा हुआ तरीका है। तो इस चीज़ पर हम गौर करें, भाई सोचो विचार करें कि हम किधर चल रहे हैं, सच्चाई किधर है। तो हम अच्छी तरह समझ लें इस बात को कि कुदरत के कानून से फिरने वाला कभी सजा से सुरक्षित नहीं रह सकता। मतलब क्या हुआ इसका? अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया और उसके लिए ज़िंदगी जीने के साधन भी बनाए।
और जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई का मादा रखा है। माँ के पेट से जन्मजात से इंसान अच्छाई पर चलने का आदेश लेके आता है, अल्लाह की तरफ से बुराई से बचने का आदेश लेके आता है। इसको अंश की अंतरात्मा को ये आदेश मिलता है कि अच्छाई में तेरे लिए सुकून है, शांति है, दुनिया में भी और मौत के बाद भी। अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। बुराई में तेरे लिए दुनिया में भी परेशानी है और मौत के बाद भी। तो अंत अच्छा करना, बुरा मत करना। तो अब इंसान कुदरत के कानून में उससे फिरे, उसको उल्टा कर दे कि बुराई पर चले, अच्छाई को बुरा समझे, उल्टा कर दे इसका। अब बुराई पर चले, अच्छाई पर ना चले, तो इस इंसान के कोई चांसेस नहीं है कि ये अल्लाह की सजा से बच सके। याद रखें इस चीज़ को। तो भाई इस चीज़ की मेहनत करें। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपके अंदर भी इस्लाम है, आप माँ के पेट से इस्लाम लेके आए हैं। इस्लाम का मतलब क्या है? अपने आप को अल्लाह के सामने सौंप कर फिर अच्छाई पर चलना, बुराई से बचना। जो आप माँ के पेट से लेके आए हैं उसको सुधारने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, मरम्मत करने के लिए इस्लाम आसमान पे से आया है। इस्लाम की तहकीक कीजिए आप। जो आपके मन की भावना है, अगर आप सच्चे हैं, आपने अपनी फितरत को ख़राब नहीं किया दुनिया के धोखे में, सच्चाई से अंधे नहीं, अगर आपने अपनी अच्छाई को सुरक्षित कर रखा है, अच्छाई को पसंद करते हैं, बुराई को नापसंद करते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वाकई इस्लाम हर इंसान के अंदर मौजूद है और जो दुनिया में आकर वो उसे मुर्दा कर चुका है, उसको ज़िंदा करने के लिए इस्लाम का कानून आसमान पे से आया है। तो अब जो इंसान अपने इस इस्लाम जो माँ के पेट से लेके आया है और एक इस्लाम जो आसमान पे से आया है, जब दोनों में टकराव होता है तो इंसान का दिल कहता है तो मेरे मन की बात है भाई। तो बस समझ जाओ कि यही तुम्हारे पालनहार जिसने तुम्हें पैदा किया माँ के पेट से, जो तुम्हें जीने के साधन दिए हैं, ये उसी का कुरान जो आसमान पे से आया है, ये वही चीज़ है, उसी को ठीक करने के लिए आया है। जब भी तो कुरान और तुम्हारे मन के भावनाएं तालमेल खा जाती हैं और बात दिल पर लगती है और चिपकती है। इसलिए भाई हम गौर करें, और ज्ञान का हासिल करना बहुत बड़ा काम है। बगैर ज्ञान के तो इंसान बुराई को समझ ही नहीं सकता है और ना झूठे ज्ञान को समझ सकता है। जिस प्रकार इंसान अगर दुख ना हो तो, अगर दुख को कैसे समझेगा इंसान? दुख का पता चलता है सुख से और सुख का पता चलता है दुख से। तो इसी प्रकार जब तक सच्ची रोशनी वाला ज्ञान जो आसमान पे से आया है, जब तक वो ना फैलेगा तो आपको अंधेरे वाले ज्ञान के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए हमारी मेहनत ये है कि हम सच्चा रोशनी वाला ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अंधेरे वाले ज्ञान को समझें और उसको छोड़ें। वो शैतान का ज्ञान है जो इंसान को भटका के मार देगा। मौत पे फिर आँख खुलेंगी, फिर कुछ नहीं बनेगा। तो हमारी मेहनत यही है कि सच्चा रोशनी वाला ज्ञान लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग उसको समझकर और अंधेरे वाला ज्ञान छोड़ दें, अंधविश्वास वाला, तुक्के के तीर वाला, अटकल पच्चू वाला ज्ञान छोड़ दें और मौत से पहले पहले जल्दी होश में आ जाएं और अपने पालनहार को राजी करने की कोशिश में लग जाएं और मौत के बाद जो जीवन आने वाला है उसकी तैयारी करने की मेहनत में लग जाएं। यही हमारी मेहनत है। ज्ञान हासिल करना चाहते हो तो फिर शक्तियाँ बर्दाश्त करना सीखो। याद रखें, बर्दाश्त करना सीखें हम, क्योंकि हमें सब तरह के लोग मिलते हैं, सबकी समझ अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, इधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, बस उसी को समझ रहे हैं, सब कुछ उसी को लिए घूम रहे हैं। जहाँ बैठे कहीं ज्ञान की बात आई तो वही रट दी, बस बातें सुना दी बस। ये कोई हकीकत थोड़ी है। कोई थोड़ी बहुत ज्ञान की हासिल कर ली, इल्म हासिल कर लिया, बस उसी को जो है उसी को लेकर ज़िंदगी काट रहे हैं। सब तरह के लोग मिलेंगे, आप उनसे हक बात करेंगे, वो टेढ़ी बात करेंगे तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। दावत के काम में यही होता है। जो लोग अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं उनके साथ यही होता है
इसलिए जो है वल असर में अल्लाह ने फरमाया वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, इल्ला लजीना आमनू, सिवाय उनके जो अल्लाह पर ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, फिर उसके बाद नेक अमल किए, अच्छे कर्म किए, व तवासौ बिल हक़, फिर अल्लाह का सच्चा पैगाम, हक़ पैगाम लोगों तक पहुँचाया, व तवासौ बिस सब्र, और फिर परेशानी में सब्र किया। हाँ, जो इन 4 शर्तों को पूरा करेगा इंशाअल्लाह वो जहन्नुम की आग से बच जाएगा, जन्नत में जाने वाला बन जाएगा। तो भाई इन चीज़ों को पूरा करें भाई, इसमें मेहनत करें, और अल्लाह का ज्ञान सीखना है और उसे फैलाना है। तो भाई लोगों की जो है बर्दाश्त करना सीखें, इस चीज़ को हम समझें। और एक बात और याद रखें, जब भी किसी ज्ञानी से, आलिम से आप कोई बात पूछें, कोई सवाल पूछें, कोई ज्ञान लें, कोई इल्म हासिल करें, तो ऐसे बन के हासिल करें कि जैसे आपको जानते ही नहीं है, जैसे आप बिल्कुल जाहिल हैं, जैसे आपको जानते ही नहीं है। तब वो आपका नज़रिया देखकर समझ जाएगा कि ये आदमी कुछ नहीं जानता, तो लिहाजा मैं इसको और खुलकर समझाऊं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। और आप अपने बड़कपन में या घमंड में या दिखावे में या अहंकार में आप किसी आलिम से पूछेंगे तो वो आपको निगाह से देखेगा, परखेगा, फिर वो जो है आपको ठीक से बता भी नहीं पाएगा। हो सकता है कि हसद का शिकार हो जाए। अगर आप दिखावे के सिखा रहे हैं तो वो हसद का शिकार बन जाएगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब एक से नहीं है, सब तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह, और जो लोग हसद के शिकार हैं, दिखावे के शिकार हैं, हम अपने लिए भी उनके लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तमाम बुराइयों से पवित्र करे, पाक करे। और बेहतरीन इंसान वह है जो मालदारी के ज़माने में खुदा का शुक्र गुजार हो, जब दौलत हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और गरीबी के वक्त सब्र से काम ले, गरीबी के वक्त में सब्र से काम ले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से, परमेश्वर से प्रार्थना, दुआ किया करो। इंशाअल्लाह मैं भी करता हूँ, आप भी करें, और मेरे लिए भी आप दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे और सही समझ अता फरमाए और हक बात बोलने की तौफीक अता फरमाए। तो एक चीज़ की हम अल्लाह से दुआ किया करें कि ए अल्लाह, मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरे प्राण, मेरी रूह को बुराई से पाक करके मौत देकर उठाए, यानी कि मेरी रूह को, मेरे प्राण को बुराई से पवित्र करके मुझे मौत देकर उठाए, और बुराई से बचने की पूरी मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो। याद रखें, बुराई से बचने की पूरी ताकत लगा दें, पूरी मेहनत करो, तभी जहन्नुम से छुटकारा मिलेगा, तभी नरक की आग से छुटकारा मिल सकता है। तो मेरे भाइयों, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दुनिया में सबसे अच्छी बात किसकी हो सकती है? सबसे अच्छी बात तो बहुत करते हैं। आप चारों तरफ घूमें और देखें कितने लोग हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं, कोई कैसी बात कर रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है। ज़्यादातर हम देखेंगे 4 आदमी वहाँ खड़े हैं, 2 आदमी वहाँ खड़े हैं और 10 आदमी वहाँ खड़े हैं। आप ज़रा चेक करके आएँ, ज़्यादातर आपको दुनिया में दुनिया की बात करते मिलेंगे लोग। ये निशानियाँ कि दुनिया में लोग गुम हैं, भटके हुए हैं, लिप्त हैं दुनिया के अंदर, सच्चाई से बेहोश हैं। तो सबसे अच्छी बात उसकी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और अल्लाह का सच्चा पैगाम सुनाए। याद रखें, सारे इंसानों में, पूरी दुनिया के इंसानों में सबसे अच्छी बात उसकी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लाए।
आपका कोई बच्चा खो जाए और आप उसे ढूंढ कर, हार कर, थक कर घर बैठ जाएं कि अब नहीं मिलेगा, और मैं उसे ढूंढ के ले आऊं आपके पास, तो आपको मुझ पर कितना प्यार आएगा? जरा सोचें, थोड़ी देर को अपने मन में ख्याल लाएं, आपको मुझ पर कितना प्यार आएगा। इसी प्रकार जो शख्स, अगर मैं अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आऊंगा तो अल्लाह को मुझ पर कितना प्यार आएगा। ये दुनिया गफलत का जहान है, यहाँ अल्लाह ने इंसान को छोड़ दिया, अच्छाई बुराई में डालकर इम्तिहान लिया है और लोगों को ज़िंदगी दे दी है, और अल्लाह ताला इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ पलटे। इस दुनिया के धोखे से ज़रा निगाह हटाकर कब मेरी तरफ गौर करता है। अल्लाह ताला अपने बंदे का इंतज़ार करता है। अल्लाह ने किसी को ज़िंदगी दी है 60 साल, 70 साल, 40 साल, 80 साल, अल्लाह इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ पलटेगा, कब मेरी तरफ गौर करेगा। और अल्लाह का ऐलान है तौबतन नसूहा, कि मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, तू पहले ही लौट जा, सच्चाई के होश में आ जा। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया छुड़वा दूं, तू पहले ही छोड़ दे और तू तौबा कर, माफ़ी मांग, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो मेरे भाइयों, दुनिया को हम छोड़ दें पहले ही, वरना किसी दिन अल्लाह दुनिया को छुड़वा देगा और पता भी नहीं चलेगी। याद रखें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, सच्चाई को जिंदा करने वाला, एक ही मकसद की लगन रखने वाला आदमी ही, एक ही मकसद की लगन रखने वाला आदमी ही, इंसान ही लोगों को दुनिया के धोखे से निकालने का जरिया बन सकता है। हाँ, जो सच्चाई पर चलकर सच्चाई की लोगों को दावत दे, सच्चाई का ज्ञान बताए, इनकलाब पैदा कर सकता है और दुनिया को अल्लाह का नियम, अल्लाह का कानून बता सकता है। हाँ, लेकिन उसके अंदर ये गुण होना चाहिए। क्या गुण? मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। एक मिसाल देना कोई बुरी बात नहीं है, मिसाल से आदमी बात को आसान समझ जाता है। मिसाल दी ही इसलिए जाती है ताकि आदमी सही बात को समझ जाए मिसाल के द्वारा। जैसे मिसाल के तौर पे, मिसाल तो मुझे नहीं देनी चाहिए इस चीज़ की, गाने गाना, फिल्में देखना, ये सब गलत चीज़ें हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अपने ध्यान को गाने से, फिल्मों से बिल्कुल बचाएं। ये सब बुराई की चीज़ें हैं। अगर आप अल्लाह के बनना चाहते हैं और अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, नरक की आग से बचना चाहते हैं, जन्नत को हासिल करना चाहते हैं, तो तमाम बुराइयों से अपने आँख, कान, दिमाग को उनसे फेर करके अपना रुख अच्छाई की तरफ कर लें, अल्लाह की तरफ कर लें। तो जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स जब गाना गाता है एक लहजे में, यानी आवाज़ का उठान और फिर गिरान, गाने गाने का लहजा, एक सुर होता है, एक धुन होती है, तो एक सांस में आवाज़ का उठान और गिरान, अगरचे सुर में है, बेसुरा नहीं हुआ, एक ही सुर में चलता रहा शुरू से एंड, उठान और गिरान, तो वो अच्छा लगेगा। और अगर बीच में उसका सुर बिगड़ गया, उठान किसी और सुर से और गिरान किसी और सुर से, या बीच में सुर बदल दिया, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्या होगा? वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस प्रकार गाने की धुन, सुर बिगड़ जाए तो गाना अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार अच्छाई में बेसुरी, बुराई मिलाकर ज्ञान सही नहीं फैलता। अच्छाई में बेसुरी, बुराई मिलाकर ज्ञान ठीक से नहीं फैलता। ज्ञान फैलाने वाले को ये बारीकी से ध्यान रखना चाहिए कि अच्छाई में बेसुरी, बुराई ना मिले। याद रखें, जो शख्स इस बात का ध्यान रखेगा, सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस उसी से होंगे और सबसे ज़्यादा लोग उसी की बात पर ध्यान लगाएंगे।
मैं मानता हूँ कि हर इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अपनी जानिब से आदमी ये कोशिश करे कि मुझसे कोई गलत बोल ना निकल जाए, किसी को तकलीफ़ देने वाला बोल ना निकल जाए, किसी के दिल को दुखाने वाला बोल ना निकल जाए, बुराई का बेसुरा बोल ना निकल जाए। इसकी पूरी पूरी मेहनत और कोशिश हमें करनी चाहिए। हम भी इंशाअल्लाह करते हैं। और भाई इसके बावजूद भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि हर इंसान गलतियों का पुतला है। अगर इसके बावजूद हमसे गलती होती है तो भाई मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी गलती को नज़रअंदाज कर दें, उस पर ध्यान न दें। और जो मैं अच्छी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा मौजू है, जो मेरा टॉपिक है, जो बताना चाह रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान दें। तो हो सकता है कि इंशाअल्लाह हमें और आपको सुधरने का मौका मिल जाए। क्योंकि जितनी भी अच्छी बातें निकलती हैं मेरी ज़बान से अल्लाह की तरफ से निकलती हैं, और जो बातें सही नहीं निकलती हैं वो शैतान की तरफ से निकलती हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और हमने भी की है, कि जो जो अमल, जो जो अच्छाई अल्लाह को पसंद है वो अच्छे कर्म कर करके हमने अल्लाह से दुआ करी है कि अल्लाह ताला हमारी अकल को ठीक कर दे, सुधार दे, ताकि सही बात को हम समझ सकें। हर चीज़ पर तेरी बादशाह अच्छाई हुई है। जैसे बहुत सारे ऐसे अमल हैं कि किसी गरीब को दान देने से, किसी मोहताज कमज़ोर को सदका देने से, दान देने से अल्लाह का गजब गुस्सा ऐसे बुझ जाता है जैसे आग पे पानी डाल दिया। तो किसी गरीब पर तरस खाकर, हमारे अंदर ये इंसानियत मौजूद है, हम इसको ज़िंदा करें भाई, जो माँ के पेट से लेके आए हैं। इसी में हमारे लिए शांति और सुकून है। अच्छाई को करने से इंसान सुखी होता है, दुखी नहीं होता। बुराई को करने से इंसान दुखी होता है। कुछ तो हम गौर करें यार अपनी हालत पर कि हम किधर जा रहे हैं। कुछ तो ज़िंदगी में यार पलटाव लाएं कम से कम। क्या जीवन ऐसे ही ख़त्म कर देंगे? होश में आएंगे नहीं बिल्कुल। तो इसलिए गरीब को, किसी मोहताज को दान देने के बाद अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी अकल को सुधार दे, मुझे अपनी सच्ची बात समझा दे, सच्ची राह दिखा दे। तो इसी प्रकार से जो है अल्लाह से दुआ करें ताकि अल्लाह ताला हमारी अकल को सुधारे। और बहुत से लोग हमें मिलते हैं ऐसे कि जो इस्लाम धर्म में भी हैं बेचारे, जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, मगर हम देखते हैं कि ज्ञान से ज़्यादा बुराइयां हैं उनके अंदर। और तो इसकी निशानी यह है कि अल्लाह से इंसान सही से जुड़ा नहीं है। अभी जो है थोड़ा बहुत ज्ञान ऊपरी होश से आदमी जानता है, तो अभी बिगड़ी हुई अकल है, इसलिए कि कभी सही करता है, कभी गलत करता है। इसलिए कि जो है जिसकी अकल अल्लाह ताला सुधार देगा, उससे जो है बहुत ना के बराबर गलतियां होंगी। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन बहुत कम ना के बराबर, क्योंकि अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग को पर अपना कंट्रोल कर लेता है। जब बंदा अल्लाह के सामने अपने आप को सौंप देता है, जैसे मुझसे एक शख्स ने पूछा, हमारे गैर मुसलमान भाई ने, कि हमें शांति हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी पनाह में जाना चाहिए। तो हमने उसे जवाब दिया कि अगर अमन, शांति, सुकून, शांति प्राप्त करने के लिए आपको अल्लाह की शरण में जाना चाहिए और अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए और अपनी मन की मर्जी छोड़कर अपने पालनहार, अपने रब की मर्जी पर आ जाना चाहिए। इससे आपको इतना बड़ा फ़ायदा होगा कि दुनिया और मौत के बाद की ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी। तो इसी तरीके से जब बंदा अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देता है, समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो फिर शुद्ध मन से, सच्ची भावना से फिर अल्लाह ताला उस पर अपनी दया करता है, अपना रहम करता है, और उसकी नीयत और कैफियत को देख करके उसके दिल दिमाग पर अपना कंट्रोल कर देता है। फिर जैसे अल्लाह चाहता है उसको चलाता है। कुरान में भी कहा गया है कि जब बंदा मेरी मर्जी पे आता है, अल्लाह की मर्जी क्या है जो कुरान में कहा गया है, और कुरान के मुताबिक
और नबी के फरमान के मुताबिक जब इंसान अल्लाह के हुक्म पे आता है तो फिर अल्लाह उसकी आँख बन जाता है, उसके कान बन जाता है, उसके हाथ बन जाता है, उसके पैर बन जाता है। बहुत से हमारे भाइयों ने को गलतफहमी हुई है, उन्होंने नाउज़बिल्लाह समझा है कि अल्लाह ही बन जाता है इंसान, अल्लाह उसके अंदर हुलूल कर जाता है, नाउज़बिल्लाह प्रवेश हो जाता है। ये शैतान का धोखा है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा भाई इस धोखे से बचें। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर जब बंदा आता है तो फिर बंदा अपनी मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पे आ गया ना। जब अल्लाह की मर्ज़ी जो अल्लाह की मनसा है उस पे आ गया तो अल्लाह की मनसा के मुताबिक चल रहा है। वो जैसा अल्लाह चाहता है वैसे वो देख रहा है। जैसा अल्लाह जो है चाहता है कि तू ऐसे बोल, ऐसे वो बोल रहा है। जैसा अल्लाह चाहता है कि तू ऐसे पकड़, अच्छा बुराई बुरी चीज़ ना पकड़, अच्छी चीज़ पकड़, तो अल्लाह की मर्ज़ी पे आ गया। जैसे अल्लाह चाहता है कि तू ऐसे चल, ज़मीन पर अकड़ के ना चल, मोहताज बन के चल, वो ऐसे ही चलता है, तो अल्लाह की मर्ज़ी पे आ गया ना। तो अल्लाह का देखना, उसका देखना अल्लाह की मर्ज़ी पे आ गया। जैसा अल्लाह चाहता है कि अपनी आँख से ऐसे देख, तो अल्लाह का देखना बन गया। अल्लाह की मर्ज़ी पे आया तो वह अल्लाह की मर्ज़ी हो गई। ये मतलब है इस चीज़ का। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी विनती करता हूँ कि अपने जीवन को बर्बाद ना करें। क्यों अपने आप को हम तबाही की तरफ ले जा रहे हैं? अब तो कम से कम कुछ गौर करें भाई। दुनिया के धोखे में अब तक बहुत खेले, बहुत कूदे, क्या रखा है दुनिया में बताओ ईमानदारी से? कितने लोग चले गए, सब कुछ यहीं छोड़ गए। अब तो अपने आप को बर्बाद ना करें भाई। जीवन बर्बाद करने की चीज़ नहीं है। जीवन जो है बर्बाद करने की चीज़ नहीं है। तो भाई जीवन को बर्बाद ना करें। और आजकल का माहौल जो है ऐसा है, हम देख रहे हैं आमतौर पे कि हमारी ज़िंदगियां बिगड़ी हुई हैं। इसलिए भाई ज़िंदगी को सुधारें। जब भी कोई इंसान इस्लाम के करीब आता है, इस्लाम को अपनाता है, इस्लाम पर अपना फोकस डालता है, तो इस्लाम उसकी रिपेयरिंग करता है, मरम्मत करता है, सुधारता है दिल और ज़बान की। इसलिए भाई इस्लाम पर रोशनी डालें, अल्लाह के मोहताज बनकर इस्लाम की खोज करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी रिपेयरिंग कर सके और हमें सही राह समझा सके और हमें गलती से बचा सके। तो भाई हम सोचें, कुछ गौर करें और ज़रा जिस राह पे हम चल रहे हैं उस पे ज़रा ब्रेक लगाएं। ज़रा सोचें, कहीं हम गलती पर तो नहीं हैं, कहीं हम धोखे की राह पे तो नहीं जा रहे। जो आदमी ये सोचेगा वही धोखे से बच सकता है। बारीक निगाह से गौर करेगा, अकल की आँख खोलकर गौर करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आदमी अपनी हठ धर्मी में, मैंने जितने भी लोग पागल देखे, उनकी पागल होने की वजह क्या है? अहंकार, घमंड। और किसी ने एक शेर भी कहा है कि कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं। कितने पागल हैं हम, जरा गौर करें शेर के ऊपर, कितने पागल हैं हम जो पागलों को पागल समझते हैं, और पागलों से पूछो वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। हाँ, उनके अंदर इतना अहंकार है कि वो हमें कुछ नहीं समझते। और अगर देखा जाए तो जो इंसान दुनिया की दौड़ लगा रहा है, अल्लाह की तरफ से अंधा है बिल्कुल। अल्लाह की बात को कहानी किससे समझता है? अल्लाह की बात को अजनबी की तरह समझता है कि किसी अजनबी का जिक्र हो रहा है। जैसे अल्लाह की तरफ मर के लौट के जाना ही नहीं है। अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया हो उसे, अल्लाह ने जीवन ही ना दिया हो उसे, अल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। बस अंधा बनकर दुनिया की दौड़ लगा रहा है। उससे बड़ा पागल कौन है? जो अकल अपने मालिक को ना पहचान पाए और दुनिया के धोखे में खेलता रहे, वो किस काम की अकल है? बेकार है ऐसा जीवन। तो समझने की बात यह है कि बहुत से लोग अपनी हठ धर्मी में, कितने ही आदमी कम दिमाग हो, पागल हो, यानी कम दिमाग कितने ही हो, पागल तो खैर अलग होता है। अगर वो खाना खा रहा हो
मैंने भी जो है लोगों को चेक किया ऐसे। तो मैंने कहा कि भाई बड़े मियाँ आप खाना मुंह से क्यों खा रहे हैं, नाक से खा लें। अरे नाक से खाओ भाई खाना, मुंह से क्यों खा रहे हो। तो उनका ऐसा मुंह बन गया जैसे मुंह में नींबू निचोड़ दिया हो, और कहने लगे माथे के पे बल चढ़ा के नाक से खाना खाते होंगे, मेरा बेवकूफ बना रहे हो। तो अब यहां जरा गौर करने की बात है कि इतनी बात तो आदमी समझता है, पागल नहीं है आदमी, इतनी बात तो समझता है ना। खाना नाक से नहीं खाते, मुंह से खाते हैं। तो इतनी बात भी जानता है कि संसार का मालिक एक है, वही सर झुकाने के लायक है, वही सारी मनोकामनाएं पूरी करता है, सारी इच्छाएं पूरी करता है, सारी मुरादें पूरी करता है, लेकिन फिर भी उसका शरीक ठहराते हैं लोग, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह अगर चाहे तो हर गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा, याद रखें। अब नहीं बाज आए तो मौत के बाद मालूम पड़ जाएगी फिर क्या हम करते रहे, क्या हमें सजा मिली इसकी। इसलिए अंधेरे वाले ज्ञान से बचो, रोशनी वाले ज्ञान में आओ। अकल को रोशनी चाहिए, दलील, दलील दो अकल को। अल्लाह की खोज में मेहनत करो। मेहनत कर रहे हैं दुनिया के ऊपर, दीन का नाम तो बस ऐसे ही है, उल्टा सीधा बस चल रहे हैं अपने ऐसे ही, मनमानी अपनी है। इसलिए कहा गया कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, पुल सरात बनाया ही मुसलमानों के लिए है ताकि वहाँ ईमान तुले। दावा करने वाले तो बहुत सारे हैं, वहाँ मालूम पड़ेगी किसका कितना ईमान था। जितना ईमान होगा उसके अंगूठे पर उतनी रोशनी बांधी जाएगी। तलवार की धार से ज़्यादा तेज होगा वो पुल, और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। 1500 बरस का रास्ता होगा, 500 बरस चढ़ना होगा, 500 बरस सीधे चलना होगा, और 500 बरस उतरान ढलान। जिसका ईमान होगा अलग अलग तरीके से लोग पार कर जाएंगे, अल्लाह पार करा देगा। और जिसका ईमान नहीं होगा, दिखावा होगा, दुनिया में मुस्लिम कहलाया, वो जहन्नुम में नरक की आग में कट के गिर जाएगा। जहन्नुम के ऊपर पुल होगा वो। तो इसलिए हम बात को समझें कि हम किस राह पर चल रहे हैं। इंसान को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की तरफ से चौकन्ना रहना चाहिए। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, मैं तैयारी करता रहूं, चौकन्ना रहूं, कहीं धोखे में मेरी मौत ना आ जाए, कहीं गफलत में मैं उठा ना लिए जाऊं। इंसान को अपने ऊपर सोच विचार करना चाहिए। तो इसलिए भाई अल्लाह अगर चाहे तो किसी भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इसलिए दुनिया में कोई इंसान सारी अच्छाई तुम्हें करके दिखा रहा है, मगर अल्लाह का अधिकार नहीं देता, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है, याद रखें। क्योंकि सबसे पहला एहसान तो अल्लाह का है ना। अल्लाह को नहीं पहचाना उसने, अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहा वो। अल्लाह का जो अहकामात हैं, जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह का हक है, अल्लाह का अधिकार है, उसी को ना दे रहा वो। तो इसलिए वो सबसे बड़ा बेईमान है, याद रखें। और पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा गुनाह यही है, शिर्क करना, अल्लाह के साथ शरीक करना, अल्लाह का इनकार करना। तो भाई मैं तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ इस बात के ऊपर कि इंसान अपनी सच्चाई पर गौर नहीं करता, कि इंसान अपनी हकीकत पर गौर करे। भाई ऐसा लगता है कि इंसान ने धोखे का चश्मा चला लिया है, अपनी हकीकत से बिल्कुल बेखबर हो गया है। जो देख रहा है आंख से धोखा ही देख रहा है, बस सच्चाई को देखना भी नहीं चाह रहा। और सच्चाई बहुत करीब है। इस जिंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, कब दुनिया छूट जाए, मगर इसे कोई परवाह नहीं है। ऐसे जी रहे हैं जैसे यहाँ से कभी जाना ही नहीं है, दुनिया छोड़नी नहीं है। 10 मर जाएं सामने, 20 मर जाएं, 50 मर जाएं, कोई असर नहीं पड़ता। बस जवान तक है, मरना है बस। ऐसे काम नहीं चलेगा। इस्लाम ये चाहता है कि दिल को बदलो, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाओ,
अपनी सोच को बदलो, अपने नेचर को बदलो, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह की मर्जी पे आ जाओ। तो मैं लोगों से कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ, अपने आप से भी कहता हूँ कि ऐ इंसान, अपनी पैदाइश में कम से कम कुछ तो गौर कर कि तू गंदे पानी के कतरे से, नुत्फे से, नुत्फा मीन्स वीर्य से पैदा हुआ है। जब भी तू अपने मालिक को नहीं पहचानता, माँ के पेट में इतनी ताकत कहाँ है कि माँ का पेट एक बच्चे को बना दे। माँ का पेट तो एक जरिया है, अल्लाह बनाने वाला है। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है कि गन्ने को मीठा कर दे, अल्लाह मीठा करने वाला है। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है कि आम के पेड़ पर फल आए और फिर वो मीठा हो जाए, हैं? अल्लाह करता है। इसी तरह से अल्लाह की तकलीफ पर गौर करें। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो ऐ इंसान, तुझे अल्लाह ने गंदे पानी कतरे से बनाया, तूने तब भी अल्लाह को ना पहचाना, अल्लाह पे गौर ना करी। तुझ पर बीमारी आई, तकलीफ आई, जब भी तूने अपने मालिक को ना पहचाना और उसके सामने अपनी मोहताजी को ना जाना, अपनी कमजोरी को नहीं जाना, उसकी बादशाहत को नहीं जाना, और ये नहीं जाना कि अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू कुछ नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है, तब भी तो इस दुनिया को सब कुछ समझ रहा है, अपने मालिक की मर्जी के खिलाफ चल रहा है। जो इंसान अपने मालिक प्राकृतिक कुदरत के नियम को उल्टा करेगा, वो अल्लाह की सजा से बच नहीं सकता। याद रखें, अल्लाह की सारी खामोश कुदरत है, ये इशारे हैं कि मेरे बंदे, मैं तुझे तकलीफ़ों में घेरता रहता हूँ, दुखों में घेरता रहता हूँ, तू दुखों से भागता रहता है, मैं तुझे घेरता रहता हूँ, तो तब भी नहीं समझ पाता मेरी खामोश कुदरत को। यहाँ खामोश कुदरत को समझकर अल्लाह को पहचानना है, खामोश कुदरत को समझकर। यहाँ जो है शोरगुल या गाने बजाना या जो है कव्वालियाँ या और चीज़ें, ये सब चीज़ें धोखा हैं। अल्लाह को समझना है तो अपने मन के अंदर, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन ही मन में अल्लाह से बातें करो, ताल्लुक़ बनाओ, अपने अच्छे ख्याल को समझो और बुरे ख्याल को अलग समझो, बुरे ख्याल को छोड़कर अच्छे ख्याल पर चलो और अल्लाह से मांगो मन ही मन में। तुम अपने रब को मन ही मन में याद किया करो, वो तुम्हारे सारी मन की बात जानता है, तुम्हारे मन में क्या सोच है। ये तो हम ही हैं कि अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं लगाते। अल्लाह हमारी श्यारक से ज़्यादा करीब है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया कि हम तो इंसान से उसकी श्यारक से ज़्यादा करीब है, जिसको इंसान अपनी जान समझता है। ये तो इंसान ही है जो हमारी तरफ ध्यान नहीं लगाता, ध्यान को हटा लेता है। तो इसलिए ये दुनिया धोखा है। अल्लाह इंसान को संकेत देता है, दुखों में डालकर, तकलीफ़ों में डालकर, बीमारियों में डालकर, आफतों में डालकर, मुसीबतों में डालकर और कारोबार की तंगी में डालकर, भूख में डालकर, और बहुत सारी अल्लाह के आजमाने के तरीके हैं जो कुरान में बताए गए हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे दुखों में, तंगियों में, कारोबार की तंगियों में, परेशानियों में। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि इंसान गौर नहीं करता, सच्चाई की तरफ गौर नहीं करता। तो इंसान पर बीमारी आई जब भी तूने अपने मालिक को ना पहचाना, मोहताजी को ना जाना, दुख से भी तूने अपने मालिक को की मोहताजी को ना पहचाना। तेरे सामने अल्लाह मौत दे देकर कितने लोगों को उठा रहा है, तब भी तूने अपने मालिक की मोहताजी को ना पहचाना, उसकी बादशाहत को ना जाना। तो भाई इस चीज़ पर गौर करें, जीवन को बर्बाद ना करें। अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागें, इस दुनिया के धोखे से निगाह हटाएं, सच्चाई की तरफ लगाएं। अगर मौत ना आती, दुनिया में हमें हमेशा रहना होता, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी सोचने की और गौर करने की।
लेकिन सबसे बड़ा मसला तो भाई ये आ रहा है कि मौत आ रही है अगले समय में, जैसा कि हम औरों को देख रहे हैं मरते हुए, इसी तरह से हमें भी दुनिया छोड़नी है। तो हमारा बहुत बड़ा मसला है कि जल्दी से जल्दी खोज करें, जीवन का मकसद जानें, अल्लाह का सही पैगाम पहचानें, अपनी इस्लाह करें, अपने ऊपर गौर करें, सोचो विचार करें। तो भाई इन चीज़ों पर गौर करें, जल्दी जागने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह उसी इंसान को अपनी सही हिदायत देगा, सही राह दिखाएगा जो अल्लाह के सामने अपनी हस्ती को मिटाएगा। अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने अहंकार को, अपनी मैं को, अपने घमंड को, अपने दिखावे को। अल्लाह के सामने मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अल्लाह का बंदा बनकर ही तो इज्जत पा सकता है। जिल्लत में से इज्जत निकलती है। अल्लाह की हर मखलूक की कदर करो, अपने आप को बेकार समझो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब अल्लाह के बंदे हैं, आदम की औलाद हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कमल का फूल कीचड़ में से, पहले कीचड़ में उसका बीज मिलता है और फिर कीचड़ में से फिर फूल खिलता है, तब उसको दुनिया में इज्जत मिलती है। इसी प्रकार जिल्लत में से अल्लाह इज्जत निकालता है। अल्लाह के बंदे बनोगे, ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलोगे, ज़मीन पर छोटे बन के चलोगे, ना हक अपनी बढ़ाई ना जतलाओगे। सारी बढ़ाई अल्लाह के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम गंदे पानी के कतरे से बने हैं, तारीफ हमारे लिए नहीं है, तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें गंदे पानी के कतरे से इतना बड़ा आकार बनाया, हमारा शरीर बनाया। तो इसलिए हम गौर करें, सोचो विचार करें और जागने की कोशिश करें। तो हम अल्लाह के सामने अपने आप को खाक में मिला दें। अगर हम अपनी अकल को ठीक कराना चाहते हैं, गौर करना चाहते हैं, सोचो विचार करना चाहते हैं, तो उस रास्ते पर चलो जो बंदे को खालिक से मिलाता है, यानी पैदा करने वाले से मिलाता है। हर उस राह को अपनाओ जो जल्दी से जल्दी अल्लाह से जोड़ दे, मिला दे। क्योंकि जीवन हर लम्हा, हर घड़ी ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। वक्त की हर सेकंड हमारे जिंदगी को मौत की तरफ ले जा रही है। आने वाला वक्त का हर लम्हा, हर घड़ी हमारे शरीर में कमी ला रहा है, कमी ला रहा है, ताकत घटती जा रही है। जवानी दोबारा नहीं आएगी, अब याद रखना, जिंदगी खत्म होने की तरफ जा रही है। तो कुछ तो गौर करें कि हमारा ये वजूद, हमारा ये शरीर जिस तकलीफ़ों से, दुखों से, मुसीबतों से, परेशानियों से ये टूटा हुआ है, दुखा हुआ है, भरा हुआ है, ये हमारा खुद का वजूद, हमारा खुद का शरीर किधर जा रहा है? मौत की तरफ। और ध्यान लगाए दुनिया में, जैसे यहाँ तक कभी जाना ही ना हो। भाई अपने ध्यान को जरा गौर करें, ये रूह नहीं मरती, शरीर जा रहा है मौत की तरफ और रूह लगी है दुनिया में। ये रूह नहीं मरती, शरीर मिट्टी में मिल जाता है। और जब अल्लाह चाहेगा करोड़ों बरस मरे हुए इंसान को एक पल में जिंदा कर देगा और हमारे कर्मों का हिसाब लेगा। जैसे हमारे बदन से, शरीर से कपड़े चिमटे हुए हैं, उसी प्रकार हमारी रूह से, यानी प्राण से, आत्मा से हमारे कर्म चिमटे हुए हैं। याद रखें, हमारे कर्मों के अल्लाह के पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। अल्लाह से हम बच नहीं सकते, इसलिए अब भी वक्त है, धोखे से अपने आप को निकालें। जो बुराई पर चलता है वो औरों को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को ही धोखे में डालता है। याद रखें, अल्लाह हमारी एक एक हरकत को देख रहा है। आसमान में कंप्यूटर चल रहा है,
ये बात अगर अभी समझ में ना आई तो फिर मौत के वक्त दुनिया से चलते समय मालूम पड़ेगी। फिर जीवन बर्बाद हो चुका होगा, जीवन की बाजी हमेशा के लिए फिर हार चुके होंगे, फिर कोई हल नहीं होगा। दुनिया के इंसान एक मिसाल देते हैं, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा, अब पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए सारी उम्र का बेड़ा गर्क कर दिया अगर हमने बुराई पर चलकर, अच्छाई पर ना चलकर अल्लाह की खोज ना करी, दुनिया में भटक के मर गए, बुराई पर चल के मर गए और फिर कब्र में जाके होश आया तो फिर क्या बनेगा? फिर कोई दोबारा जीवन मिल जाएगा? फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए भाई हम गौर करें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, किन राहों पर चल रहे हैं। अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को बचाएं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें, अल्लाह का मोहताज बनकर अल्लाह की बात को सुना करें। जो भी अच्छी बात बताए उसकी बात को सुनें। अच्छाई सम्मान करने के लायक है, अच्छाई का सम्मान करें, कोई भी बताए अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। इसलिए हम भी लोगों से कहा करते हैं कि भाई हमारा काम है सच्चाई आप तक पहुंचा देने का। आपको अच्छी लगे तो मान लो, ना अच्छी लगे तो मत मानो, झगड़ा किस बात का है। सबको मरना है, सबको जाना है अल्लाह की तरफ। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। इसलिए भाई अल्लाह के सच्चे और साफ सीधे ज्ञान को, इल्म को समझें हम, और धोखे वाले इल्म से बचें। और भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी ये बातें समझकर, सही समझ के साथ और ध्यान लगाकर सुनी होंगी, और इंशाअल्लाह आपके दिल और दिमाग पर भी असर पड़ा होगा। और आपने हमारी वीडियो एंड तक देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो भेजें, इस्लाम के बारे में नई जानकारी भेजें, तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह की अच्छाई सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और भाई ये बातें आपको सुनने के बाद संतुष्टि मिली हो, सुकून मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, पसंद करें। और भाई ये हमारी वीडियो, ये हमारे चैनल औरों तक पहुंचाएं, ताकि अल्लाह का दीन फैले। हमारी नीयत कोई लालच की नहीं है, बल्कि यही नीयत है कि अल्लाह का दीन लोगों तक पहुँचे, कोई तो होश में आए, कम से कम कोई तो अल्लाह को पहचाने। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।